नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश कुमार गर्ग और आप देख रहे हैं एससीजी गाइडेंस। ये आप लोगों का अपना चैनल है। प्लीज़ वीडियो को देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट मिला था मेरे को लास्ट वीडियो पे, जिसमें किसी सज्जन ने पूछा था कि एडमिन और एचआर की जॉब प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्त, मैं आज आपको बताता हूँ कि दोनों प्रोफाइल्स में क्या अंतर होता है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस की और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स की कि दोनों में क्या कोलैबोरेशन होता है, क्या दोनों में अंतर नहीं होता है। दोस्तों, आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या एडमिन की जॉब बढ़िया है या एचआर की जॉब। मेरा कैरियर किस तरफ अच्छा जाएगा, एडमिन में या एचआर में? कंफ्यूज मत होइए, वीडियो देखिए एंड तक और समझिए चीज़ें। दोस्तों, हम यहाँ पे जो डिफरेंस करेंगे एडमिन और एचआर जॉब की प्रोफाइल का, उसके हमारे क्या क्या क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन, कि अगर आप एडमिन में जाते हैं बेसिक में, तो बेसिक एडमिन में जाते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, एचआर में जाते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। टेक्निकलिटी, कि क्या इन दोनों प्रोफाइल्स के अंदर किसी की कुछ टेक्निकलिटी चाहिए, टेक्निकली कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज एंड फंक्शन एरिया क्या क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एजुकेशन और बेसिकली। तो फ्रेंड्स, एडमिन जॉब और एचआर जॉब के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडमिन की। तो एडमिन के अंदर एक नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा भी जाके इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि बेसिकली एक एडमिन पर्सन का जो काम होता है वो डे टू डे, मेनली जो काम होता है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफिस के अंदर हैंडल करना होता है। फ्रंट ऑफिस, सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, पिक्योरमेंट्स, ये एक जनरल नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन भी कर सकता है, एक एमबीए और डिप्लोमा होल्डर भी कर सकता है। सेकेंडली, एडमिन पर्सन को कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं होती, आइदर वो फैसिलिटी और कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं देख रहा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं देख रहा हो। अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी 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 कंपनी के अंदर एडमिन के साथ फैसिलिटी मैनेजमेंट प्लस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी जोड़ दिया जाता है, वहाँ पे एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी डिप्लोमा होल्डर्स या इलेक्ट्रिसिटी बीएससी जिसने कर रखा हो। फ्रेंड्स, एडमिन डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर मोस्टली कंपनी में पिक्योरमेंट भी जुड़ा होता है, ऑफिस पिक्योरमेंट। तो पर्सन जो भी हो, जो भी एडमिन के अंदर सिलेक्टेड हो, उससे थोड़ी बहुत मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी आज की डेट में रन कर रही है, क्या स्टेशनरी में क्या बेस्ट हो सकता है। आज की डेट में जैसे कोविड आया, हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो कोविड से पहले हमें नहीं पता था कि सैनिटाइजेशन कैसे होता है। बहुत कम लोग ही जानते थे कि सैनिटाइजेशन कैसे करना होता है, क्या केमिकल यूज़ होता है। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में जैसे जैसे यूज़ थ्रू हुआ, तो एवरीबडी नोज कि कैसे सैनिटाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं एचआर की, कि एक एचआर जॉब प्रोफाइल में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आप देखेंगे अगर naukri.com पे जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है कि बंदा जो भी अप्लाई करे वो एक एमबीए और पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। अब अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपने एचआर ट्रेनिंग भी करी होगी, क्योंकि एमबीए के ड्यूरेशन में आप एचआर ट्रेनिंग भी करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, मतलब किस किस को कैसे क्या हैंडल कर सकता है। देखिए, एचआर के अंदर जाना या एडमिन के अंदर जाना, ये इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई थी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जिसके अंदर आप, क्योंकि पहले जो एचआर कंपनी का जो रोल होता था, एचआर ना होकर उसे हम पर्सनल डिपार्टमेंट बोलते थे।
तो वहाँ पे एक सिंगल पर्सन ही एडमिन, एचआर और आईआर हैंडल करता था। फिर क्योंकि मेरी प्रोफाइल के अंदर एचआर और एडमिन कंबाइंड ही रहा है, 18 साल मैंने दोनों ही प्रोफाइल पे काम करा है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी बंदे को, अगर मैं एमबीए हूँ और मेरे को है कि मेरे को डैशिंग जॉब लगती है कि मैं ऑफिस में बैठ के, ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर बैठ के कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करके बेस्ट प्रिक्योरमेंट और बेस्ट मेंटेन कर सकता हूँ ऑफिस को, तो मैं आई थिंक मैं एडमिन में ही काम करूँगा। बट अगर मुझे पॉलिसीज़, थोड़ी बहुत अगर लीगैलिटी, तो मुझे एचआर की फील्ड चूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि इनिशियली पीरियड में जब हम बात कर रहे हैं आज से 15 साल 20 साल पहले, तो इसको जो एचआर नहीं बोल के इसे पर्सनल डिपार्टमेंट बोला जाता था। मैंने अपने पिताजी से सुना था कि उनका एक फ्रेंड था जो पर्सनल एडमिन मैनेजर था। तो उस टाइम पे एडमिन ही पर्सनल डिपार्टमेंट हैंडल करता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे देश, क्योंकि उस टाइम पे आप देखेंगे तो बहुत बड़े ऑफिसेस, कुछ ही कंपनीज होती थी जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती थी, बाकी सब तो स्मॉल यूनिट्स होती थी। नाउ उसके बाद जैसे जैसे एमएनसी कल्चर डेवलप हुआ तो पर्सनल डिपार्टमेंट को नाम चेंज करके एचआर कर दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जैसा आप नाम से ही सोच रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक चेन होती है जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में होती है, जो पॉलिसी ड्राफ्ट करके इन दोनों को एक, जिसे हम कह सकते हैं, कड़ी से बांधती है। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है इन दोनों फंक्शंस को क्लब कर देती है। एज वी नो दैट मैनी ऑफ द कंपनी क्लब टू फंक्शन टुगेदर एज एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट जो है, एचआर डिपार्टमेंट जो है, वो डील करता है एम्प्लॉयज से डायरेक्टली, उनकी फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कैफेटेरिया, कैंटीन, लोकल फेस्टिवल मैनेजमेंट सिस्टम, रिक्रूटमेंट, ठीक है। और एडमिन जो जॉब होती है वो इनडायरेक्टली हैंडल करता है। लाइक अगर उसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वो एडमिन को बताएगा, एडमिन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अरेंज करेगा। कैंटीन फैसिलिटी किस किस को देनी है, अलाउ तो एचआर करेगा, बट अरेंजमेंट जो है वो एडमिन करता है। लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, क्या बजट है, क्या कुछ है, बताता तो एचआर वाले, बट अरेंजमेंट जितना भी होता है वो एडमिन डिपार्टमेंट ही करता है। तो अगर आप देखें तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं हम। बट दोस्तों, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें ये दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट होते हैं आज की डेट में। कुछ बहुत बड़ी कंपनीज जो लार्ज स्केल पे काम करती है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ द कंपनीज है वो अराउंड 20% है इन द ऑल इंडिया के अंदर 20% ऐसी कंपनी है जो पर्सनल, एचआर, इन डिपार्टमेंट्स को अलग और एडमिन को अलग रखती हैं। बट देयर आर द लिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेज ऑल द एम्प्लॉय। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है कंपनी के अंदर, जो एचआर पॉलिसी होती है, एग्जिट इंटरव्यू होता है, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, पेरोल होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, लीगैलिटी होती है एचआर से रिलेटेड, लाइक जो नोटिस पीरियड से रिलेटेड, वेरिफिकेशंस होती हैं, अप्रेजल प्रोसेस होता है जिसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ही डाल देते हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, मैन पावर डिप्लॉयमेंट होती है, ये सब एचआर के अंडर में आती हैं। हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स इज अ मोस्ट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, administration make the employee policy for all the departments about the discipline,
बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो पॉलिसीज ड्राफ्ट करता है वो डिसिप्लिन से रिलेटेड होती है। लाइक अगर आप स्टेशनरी यूज़ करते हैं, आप अगर प्रिंटिंग यूज़ करते हैं, तो डिसिप्लिन मैनर में आप कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं, करेंगे, ये पॉलिसी एडमिन डिपार्टमेंट। लेकिन देखिए, एडमिन डिपार्टमेंट एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट होता है जो ऑफिस में पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन मेंटेन करे विद द हेल्प ऑफ एचआर। अगर कुछ, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने शायद नहीं मिले हों या मिले हों, मुझे आइडिया नहीं है, जो आप कितना भी आप उन्हें पॉलिसीज ड्राफ्ट करके दे दीजिए बट वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हमें एचआर की हेल्प लेनी पड़ती है, लाइक उनको वार्निंग लेटर देना, उनके अगेंस्ट उनके एचओडी को इन्फॉर्म करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये था अब तक का वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते ला पाऊँ। धन्यवाद।